होली उत्सव को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे जिस प्रकार से वैसे विशेषकर होली का जो त्यौहार है, एक बुराइयों को दूर करके जिस प्रकार प्रहलाद भगत पर जो अत्याचार हो रहे थे, उसको प्रहलाद भगत को मारने के लिए उसकी बुआ ने और उसको मारने के लिए अग्नि में बैठ गई थी। तो जो अग्नि में बैठ गई थी तो वो जो एक उसको वरदान था, एक कपड़ा जो दिया हुआ था, वो उसके आग नहीं लगती थी। परमात्मा की और अटूट कृपा और श्रद्धा और भावना से जो विश्वास और श्रद्धा थे, वो इस भक्ति का इतना प्रकोप था कि जैसे ही वो अग्नि में बैठी और बैठते ही जब उसमें अग्नि के दाह संगार करने लगे तो वो कपड़ा प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका उसमें जल करके भस्म होगी। इसीलिए होली का त्यौहार मनाया जाता है, क्योंकि जो भी अत्याचार बुराई जो थी उसका नष्ट हो गया था। इसलिए होली का त्यौहार मनाया जाता है। उसकी खुशी में दूसरे दिन फाग का महीना मनाया जाता है, क्योंकि हमारे गुलाल और इत्र वगैरह जो डाल करके बड़ी खुशी से ढोल नगारे बजा करके उसका परिवर्तन होता है। उसके साथ साथ मौसम का भी परिवर्तन होता है। इसलिए अब तक जो लोग बाग गर्म पानी से नहाते थे, तो उस दिन पूरे उत्साह से और फागुन का जो महीना आता है उसमें धुलंडी जिसको हम कहते हैं, उसमें अलाल बहा करके पानी से और से उससे खेल करके, तो उससे फिर वो शरीर की तासीर बदल जाती है और मन चित्तवृत्ति को उत्थान होकर के जो हमारा जो शारीरिक जो क्रियाएं हैं, वो फिर ठंडे को जो गर्म पानी से नहाते थे ठंड में, वो बदलाव आकर के सिंपल और साधारण पानी से नहाने का भी उसमें हो जाता है। तो ये उस समय मनाया जाता है। इस करके अब की बार क्या हुआ कि पूर्णमासी के दिन चंद्र ग्रहण है, तो चंद्र ग्रहण के अंदर किसी प्रकार का वो कार्य नहीं किया जाता। इसलिए आज ही होलिका दहन होगा और फिर कल साबा दिन चंद्र ग्रहण में लोग बाग अपने निराहार रह करके, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारे जो सूतक लग जाता है तभी से कुछ खाना पीना ये बंद हो जाता है, और उसके बाद में जब तक शुद्ध नहीं होता तब तक हम किसी प्रकार का खाना पीना या किसी पकवान बनाना करना वो बंद होता है। पूजा पाठ रहेगी, व्रत पाठ है तो वो मानसिक पूजा या अपने ध्यान में या यज्ञ हवन और वो कर सकते हैं, सूखा दान दे सकते हैं। वो क्या आता है कि व्रत और बीमार या बच्चे उसके लिए कोई नियम नहीं है, क्योंकि उसमें मजबूरियां होती हैं। जैसे कोई बीमार लगातार दवाइयाँ लेता है तो वो ले सकता है। व्रत है जैसे वो ज़्यादा देर भूखा और पिसाया नहीं रह सकता तो वो भी खा सकता है। और बच्चे तो निरोग होते हैं, वो तो अलहल होते हैं, मस्ती से वो खा पी लेते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आम आदमी के लिए ग्रहण के समय कि हर जैसे भी अपने पानी वगैरह उन्होंने और दूध वगैरह इन्होंने डाल करके रखना चाहिए। इसी प्रकार से उसका उसका सूतक का या उसका ग्रहण में जो प्रतिक्रिया है उसका असर नहीं पड़ता। फिर उसके अपना पूर्ण रूप से खुशी और उत्साह के साथ पकवान बना करके, क्योंकि कि जो प्रहलाद भगत बच गया था तो उसके बाद में उत्साह के रूप में होली मनाई।